चुनाव के अंदर हर प्रकार की गलत प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहा है। भाजपा जो चाहे वो करे, खुल के कर रही है और चुनाव आयोग उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बात कल की है, जब मैं इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होने के नाते विभिन्न बूथों के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए गया, तो करीब करीब हर बूथ पे जो मुझे देखने को मिला वो मुझे अंदर तक झकझोर गया। नियम कहता है कि चुनाव के दिन किसी भी पार्टी का सिंबल तक पोलिंग स्टेशंस के 200 मीटर के दायरे में दिख नहीं सकता है, ये नियम कहता है। लेकिन ये नियम सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये चुनाव आयोग ने बताया नहीं। जो एप्लीकेबल है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के लिए है, जिसका मैं आपको आज प्रमाण दूंगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हैं तो आप कुछ भी करें, पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर प्रचार करें जब पोलिंग हो रही हो, तब भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इस बात का मैंने कल ट्वीट करके भी देश की जनता को बताया था। जब 134, 135, 137 जो मालवीय नगर असेंबली के बूथ थे, जब मैं वहां पहली बार गया तो मुझे जो देखने को मिला वो बड़ा हैरान करने वाला था। ये देखिए, इस प्रकार के पैम्पलेट्स भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथों के पोलिंग इंचार्जेस ने अपने टेबल पे डिस्प्ले कर रखा था। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी ड्यूटी थी, जो सेक्टर ऑफिसर है उसकी ड्यूटी थी, जो पुलिस के लोग थे उसकी ड्यूटी थी कि थैले में जो कुछ भी ले जा रहा है वो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मुझे लगा एक्सेप्शन है ये, और सबने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को, मुझे कुछ पुलिस के साथियों ने भी कहा कि पोलिंग एजेंट्स अंदर पोलिंग के अंदर बैठे हुए सैफरन रंग का टी शर्ट, सैफरन रंग का बैग लेकर के घुसे थे, और सेक्टर ऑफिसर कुछ पुलिस वालों के विरोध के बावजूद परमिट किया और उनको बैठने दिया। चलो, लेकिन जब ये चीज डिस्प्ले हो रहा है पोलिंग बूथ के इंचार्जेस के जरिए, जो भाजपा के लोग हैं, अब इसमें क्या क्या वायलेशन है। इसमें सिंबल है, पार्टी के उम्मीदवार का फोटो है, माननीय मोदी जी का फोटो है, बैलेट नंबर है। अगर किसी को आप ऐसे से करते रहो वहां बैठ के, तो ये सीधा आप वहां सोलिसिट कर रहे हो वोट को, सीधा प्रचार कर रहे हो कि इसको वोट दो। जब मैं मालवीय नगर से निकला, जब मैंने इस पूरे वीडियो को ट्वीट किया, उसके बाद फिर विभिन्न पोलिंग स्टेशंस जो मालवीय नगर में था वहां भी गया, जहां मैं वोट डालने गया, जो मेरा अपना बूथ नंबर था 117, उसके अंदर भी पोलिंग जो इंचार्ज था, जो बूथ इंचार्ज था भाजपा का, इस प्रकार का पैम्पलेट लेके बैठा हुआ था, 118 में बैठा हुआ था। फिर वहां से निकल के आरके पुरम गया, आरके पुरम के अंदर भी यही हालत थी। वेंकटेश्वर कॉलेज के अंदर पोलिंग बूथ हो, वहां भी यही था। जो जी ब्लॉक, एमसीडी, कोएट प्राइमरी स्कूल नानकपुरा था, वहां भी यही था। तो वहां एक और घटना है, बूथ नंबर 12 या 13 दोनों में
जब मैं अंदर घुसा और देखा किस प्रकार से पैम्पलेट्स लोग लेके बैठे हुए हैं, जब मैंने ऑब्जेक्ट किया और जब बाहर आकर के जो क्या नाम था उस व्यक्ति का, ऋषिराज गिरिराज, जो गिरिराज नाम का पुलिस अधिकारी था, उनको मैंने कहा कि भाई इस प्रकार के पैम्पलेट्स भाजपा के पोलिंग एजेंट लेके बैठे हुए हैं, तो उसका जो रवैया था वो लगा कि वो कॉन्स्पिरेसी में हिस्सेदार है, कि वो इसका हिस्सा है। वो कह रहा था कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बात कर लीजिए सेक्टर ऑफिसर से। मैंने कहा सेक्टर ऑफिसर का नंबर दे दो, मैं नहीं दूंगा आपको। और उसकी हिम्मत देखिए कि वो हमारा फोन छीन लेता है। मैं एक प्रोमिनेंट पार्टी का कैंडिडेट हूं, नेशनल पार्टी कैंडिडेट हूं। मैं दोनों नेशनल पार्टीज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साझा उम्मीदवार हूं। उस पार्टी के उम्मीदवार के फोन को आप छीन लेते हो और कहते हो मैं फोन नहीं दूंगा, आप बैठिए, आपको फोन प्रोसेस से मिलेगा। तो मैंने कहा क्या चक्कर है? और सिर्फ मुझे फोन नहीं छीना, जो मेरा व्यक्ति है, जो मेरा वीडियोग्राफर है, जो मेरा फोटोग्राफर है, जो मेरे साथ चल रहा था पूरे प्रोसेस में, उसको वहां बैठा लिया, कहते जाने नहीं देंगे। और आसपास जो लोग खड़े थे, जो उसको फिल्म कर रहे थे, उसके फोन भी छीन लिए। तो 3 फोन उसने, गिरिराज ने छीन लिया। और जब मैंने ऑब्जेक्ट किया तो कहता है कि भाई हम आपको नहीं देंगे। और जब हमने कहा कि चलो ठीक है फोन रख लो, मुझे रिसीविंग दे दो, तो रिसीविंग नहीं दूंगा। तो कल जो गुंडागर्दी दिखाई है गिरिराज नाम के व्यक्ति के पुलिसमैन ने, वो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं है। कि दिल्ली पुलिस क्या सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के सहारे पे चलेगी, या उनकी ड्यूटी थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके ऊपर पूरी उनका सारा बल होता। लेकिन जिस प्रकार का रवैया दिल्ली पुलिस के इस अधिकारी ने दिखाया, गिरिराज ने, उन्होंने ये दर्शाने का प्रयत्न किया कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में वो हिस्सेदार है। जब फोन उनको पास छोड़ कर चला गया, सेक्टर ऑफिसर जब आया, उसने अपने आंखों से इन चीजों का जाकर के देखा, उन पोलिंग बूथ पे, माना कि हाँ ये गलत है और ऐसा करना कानूनन अपराध है। लेकिन भाजपा के पोलिंग एजेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया, किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। ये बहुत दुखद भी है, डरावना भी है, भयावह भी है कि किस प्रकार से देश का प्रजातंत्र आज भाजपा के कारण खतरे में है। किस प्रकार से उन्होंने हर संस्था को अपने कब्जे में ले लिया है। और ये होना कोई इस बात की निशानी है कि चुनाव आयोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मोदी आयोग की तरह काम कर रहा है। हमने पहले भी आपके माध्यम से देश को अवगत कराया कि किस प्रकार से जो चुनाव आयोग का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी थी, ओरिजिनली उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब, एलओपी थे और सीजीआई थे। लेकिन सीजीआई को हटा करके जब पीएम साहब ने अपना आदमी डाल दिया, तो 3 में से 2 भाजपा के, तो इनको रॉकेट साइंस उम्मीदवार का इस प्रकार से पैम्पलेट लेके डिस्प्ले कर रहा है, उससे उसको इतराज नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने, जैसे मैंने ऑब्जेक्शन किया तो कैसे इसको दिखाया गया। वहाँ वो पूरी बात देखिए कि कैसे वहाँ पे चल रहा है अपनी ताकत का दुरुपयोग का पूरा डिस्प्ले चल रहा है, फुल ऑन। दिखाना भैया, पहले देखो, फर्स्ट वन कौन सा दिखा रहे? वो नहीं, प्रोसेस कंटिन्यू करो। एस्कॉर्ट में गाड़ी कॉल कर लेके जाओ। एक पहला का फोन आपने वो बात नहीं।
इसमें इंटरनेट है वेद? नेट खोलो, कनेक्टेड है ना, ऊपर नेट खोलो, नेट खोलो। वैसे मैं इसको दिखा दूं पहले। ये देखिए, इस प्रकार से भाजपा का पोलिंग एजेंट है और उसने डिस्प्ले हो रहा है, देखिए उसके टेबल पे है। थोड़ा वहां पे खड़े हो जाए, दिखा दो। ये ठीक है, ये देख लीजिए। भाजपा का पोलिंग एजेंट, सैफरन कलर का टी शर्ट, सैफरन कलर का बैग, और बैग के ऊपर, टेबल के ऊपर ये पैम्पलेट्स लेके बैठा हुआ है। ये जो सीन है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर का सीन है। और दिखाइए, और ये जो स्कूल था, ये था दिल्ली नगर निगम प्राथमिक सह शिक्षा विद्यालय कोटला मुबारकपुर। ये है पोलिंग स्टेशन का नाम, और वो जो फोटो आपने देखी वो पोलिंग स्टेशन के अंदर की सीन थी। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जो सेक्टर ऑफिसर है वो, इसमें ऑडियो है बाबू, ऑडियो है इसके अंदर। उसकी जो बातचीत है देखिए आप, वो क्या जस्टिफाई कर रहा है। हाँ, आपने क्या किया उसका? बात सुनो, क्या किया आपने उसका? वेबकास्टिंग है, उसने किसी को आपने क्या प्रश्न किया? मेरे पास वेबकास्टिंग है, पब्लिक पीपल तो कह रहे हैं आपने नहीं दूंगा पैम्पलेट। क्या उनका जो पैम्पलेट रूम देखिए, was having a polling agent of BJP who was carrying the pamphlet of BJP candidate and sector officer were assisting him. Sir, this is the case. Candidate of India Alliance objected to this and he did not listen to me. और इसने मेरा फोन छीना। उस टाइम में इसने मेरा फोन छीना। उस टाइम में भाभी ने मेरे फोन छीन लिए। गाड़ी चल रहा है क्या? जाओ गाड़ी। ये काम चल रहा है क्या? ये काम चल रहा है आपका? आप है ना अनवाइज की डेफिनेशन बोलोगे ना, मैं उसके आपने कैसे वहाँ पे मैं सर आप बिल्कुल लॉयर है, सब कुछ है, लेकिन आपने सर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो अनपढ़ व्यक्ति नहीं है जो आपको नहीं है सर, आपका मनोज तिवारी हो, ये नहीं है, रवि किशन नहीं है, किसी भी बारे में नाम नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। कैंडिडेट ये आपने कैसे नाम किया? कैमरे कैसे लेकर गया सर? कोई छुपा के लेके गया है, आपको किसी ने अलाउ किया था मोबाइल के लिए? रिकॉर्ड करने के लिए आपको मोबाइल अलाउ नहीं किया? मुझे खबर मिली कैंडिडेट आपको ये कहना है उन्होंने किसी को इन्फ्लुएंस किया, हमारे पास हमारे पास कोई इशारा नहीं किया है, हमने कोई परमिट नहीं दिया। को कोई अलाउ नहीं, आपने टैक्स लिया, आपने टैक्स लिया। बात सुनिए, अगर आपकी जेब में किसी का पैम्पलेट है तो आपने कैसे जेब में भरा हुआ है? वो बैग में भरा हुआ है। देखिए आपका कंसर्न ये है, मैं बता दें, आपका कंसर्न ये है कि बैग भगवा रंग का था, आपका कंसर्न ये है। लेके गया, हमने रिपोर्ट में मेंशन किया है पैम्पलेट में। कुल मिला के आपने सुना कि सेक्टर ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव है और उस पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज है, वो जस्टिफाई कर रहा है कि कोई बात नहीं, इन पैम्पलेट से किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया। अब जब वो टेबल पे रख के बैठा हुआ है तो उसको इससे आपत्ति नहीं है। मुझे देख करके हैरानी हो रही है, सुनकर के बड़ी हैरानी हुई कि भाजपा के गलतियों के ऊपर इस प्रकार से पर्दा डालने वाला इलेक्शन कमीशन अपनी दास्ता का परिचय दे रहा है और वो ये कह रहा है कि भाई कुछ भी हो, अगर गलती भाजपा वाले ने की है तो 100 खून माफ है। इसको हिंदी में कहते हैं कि सैया होए कोतवाल तो डर काहेगा।
और ये चीज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने मैं पोलिंग स्टेशन पे गया हूं, जितने पोलिंग बूथ पे गया हूं, करीब करीब हर पे भाजपा के पोलिंग एजेंट को खुली छूट थी कि आप पैम्पलेट लेके वहां बैठिए और वहां पे भी वोट्स को सोलिसिट करिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करिए। पहली चीज। दूसरा, ये जो सेक्टर ऑफिसर है वो कह रहा है कि नहीं वहां पे 10 नहीं थे, 1 थे। जो मेरे पास देखिए अभी भी ये 4 की संख्या मेरे पास है। उस थैले में कुछ नहीं तो 20-25 प्रकार के उसके पैम्पलेट्स पड़े हुए थे। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स थे, जो बाहर टेबल लगा के बैठे हुए थे, उनको कैप तक अलाउ नहीं किया पहनने को, जो व्हाइट कैप पहनते हैं। और भाजपा का पोलिंग एजेंट अंदर घुस करके सैफरन कलर का पहन के बैठा हुआ है, उस पर आपत्ति नहीं है इलेक्शन कमीशन को। आम आदमी पार्टी का बाहर के टेबल पे 4 कुर्सी हो, उससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन को आपत्ति थी हमारे एक्स्ट्रा चेयर्स पे। लेकिन भाजपा के 10 चेयर हो, 20 चेयर हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति वहां पे अपना जो लेजिटिमेट बैनर है वो ना लगा सके, भाजपा वाला वहां पे पर्चे बांट रहा है। और तो और जो इंडिया टुडे के एक क्लिप आई जिसमें कि बांसुरी जी जो भाजपा प्रत्याशी थी अपनी वोट डालने जा रही हैं, उनके हाथ में भी जो पर्चा है वो उनका पैम्पलेट है, वो खुद पैम्पलेट लेके अंदर जा रही हैं। इंडिया टुडे के क्लिप में है ये। तो ये सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है, कोई आपत्ति नहीं है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग पूरी चरण दंडवत कर रहा है माननीय मोदी जी का कि जो कुछ भी हो, हमारे आका हैं, हमारे एम्प्लॉयर हैं, हमको इन्होंने नौकरी दी है, तो जो मर्जी करो, चुनाव को के अंदर जितना वायलेशन करना है करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं जब मैं शाम को 6:30 बजे जब मुझे सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली नगर निगम का कोई प्राइमरी स्कूल नानकपुरा में चुनाव के बक्से बंद नहीं किए गए हैं, तो जब मैं वहां पहुंचा और जब मैंने इस बात पे आपत्ति उठाई, मैंने कहा कि मैं कैंडिडेट हूं, मुझे अंदर अलाउ करो, मैं जाके देखना चाहता हूं। दिखाए गए तो ये वीडियो आपको दिखाता हूं। और मैं सुनो, सर मैं ये कह सकता लाइव में पूरा रिकॉर्डेड है। आपने इसके अंदर देखा कि जो पुलिस के साथ बहस चल रही है। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं इंडियन अलायंस का उम्मीदवार हूं, मेरा हक है अंदर जाने का, देखने का कि भाई किस प्रकार से आप बॉक्सेस को डिले क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो गेट खोलने को तैयार नहीं है, कहते हैं आपको अंदर नहीं जाने देंगे। और इस बात का क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्ता है, क्योंकि पहले फेज के चुनाव के बाद के 11 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग परसेंटेज 6% बढ़ा दिए थे। तो एज ए उम्मीदवार मेरा हक है कि अंदर क्या कर रहे थे बॉक्सेस के साथ,
तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपके जरिए बताना चाहता हूं देश को कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को अपने कब्जे में ले लिया है। चुनाव के बाद ये बॉक्सेस के साथ क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, और मुझे उम्मीदवार के रूप में जाने का आधिकारिक हक था, मुझे नहीं जाने दिया। आखिरकार जो मेरे साथ महिला साथी बैठी हैं प्रवीण कटारिया जी, ये सारी चीज को फिल्म कर रही थी, और जिस क्षेत्र फिल्म कर रही थी पुलिस ने हाथ डाल के और इनका हाथ अंदर खींच लिया, इनका फोन छीन लिया। ये प्रवीण कटारिया जी हैं, मैं इनको बोलूंगा आपसे बात रखेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और संवैधानिक तरीके से एक उम्मीदवार जिसका संवैधानिक हक है अंदर जाने का, चेक करने का क्या हो रहा है मेरे बॉक्सेस के साथ, नहीं जाने दिया। और कुछ देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो भी, कैसे सारे पुलिस के लोग आ गए और किस प्रकार से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हम ये वाला जो वीडियो है आपने क्या किया उसका? बात सुनो क्या किया आपने उसका? वेबकास्टिंग है, उसने किसी वो लास्ट वाला है। बड़ा हुआ नहीं ना, दिखाओ उसको। आगे ये ब्रेक को बैठ लाइट बंद कर देना भैया। मैं पूछ रहा हूँ हमने पूछ रहा आपसे, ये अलाउड है? अगर आपको सेक्टर ऑफिस का ही उस पर एक्शन ठीक है, अगर मैं उसको रिकॉर्ड अब ठीक है, माफ करना वो वहाँ पे स्क्रीन पे नहीं ला सका थोड़ा सा। किसके से फोन लगाऊं? ये मेरी बातचीत उनकी जो एसीपी साहिबा हैं उनके साथ है। ये क्या नाम है लेडीज है ना? एसीपी साहब है गरिमा त्यागी जी, इनके साथ बातचीत है। So you're saying that you were saying that ma'am, that whatever happens in you, but you can't capture it. You saying that? You cannot take the mobile consent. And as per the complaint of the sector in charge, presiding officer, जो भी इस process of law में होगा सर, हम उस पर एक्शन लेंगे as per the complaint of the person who is in charge inside. हम इंचार्ज नहीं है inside के कोई के अंदर के, उसके इंचार्ज हमें है। हम हमारी अच्छा ऑफिस अभी में कर रहे ना हैं। ना there's one lady, she was worrying the behavior of this man. You know, got out of her hand, took her inside and took her to the morning. Is that wrong? ये हमारा रिपोर्ट है। Sir, but why all this? ये तो बात है। क्योंकि आपका भी फोन है। मैम हाथ अंदर खींचा अगर फोन छीना गया फिर क्या करना है आदमी ये अंदर तो हमने फोन डाला ही नहीं है बाहर से भी करना है ये भी कॉलेज जाने ही दे रहे हैं तो क्यों हम बनाएंगे क्योंकि वो आदमी जो है नहीं नॉट अलाउड के पॉसिबल ऐसा है क्योंकि ऐसा है मैं कह रहा हूं अंदर भी आपके बॉक्सेस पड़े तो आपने देखा किस प्रकार से गरिमा त्यागी जी जस्टिफाई कर रही हैं कि